तो क्लास 12th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूं तो मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के कौन से पीवाईक्यू होंगे 2025 वाले, कि भाई 2025 के अंदर सेट 1, सेट 2, सेट 3 अलग अलग सेट्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2024 वाले 2023 वाले क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और बात भी बता देता हूं भाई, 2023 वाले क्वेश्चन देख लेना अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन जब कवर करा रहा था तो वहां पे मैंने इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक जो बातें होती है वो सारी डिस्कस करी थी। क्लियर। तो अब देखते हैं हमारे 2025 के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो जैसा पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका, और फाइंड करना एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व, कि इस कर्व के द्वारा जो भी एरिया बंद हो रहा है वो आपको निकालना है। और ये कहां बंद हो रहा है, इन दोनों लाइनों की वजह से बंद हो रहा होगा, यूजिंग द इंटीग्रेशन। क्या यूज करना, आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। क्लियर, क्लियर कट उसने बोल दिया कौन सा मेथड यूज करना है भाई, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। अब जब भी मॉडुलस आएगा ना, जब भी क्या आएगा मॉडुलस, तो आपको पहले क्या करनी होती है, यहां से x की वैल्यू निकालनी होती है जो मॉडुलस के साथ होता है। किसके बराबर रखकर, 0 के बराबर रखकर। तो क्या निकली वैल्यू, -3। तो आप बोलोगे कि आपका जो फंक्शन है वो आपका दो फंक्शन हो गए, क्योंकि मॉडुलस हमेशा दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप बोलोगे भैया अगर मेरा x की वैल्यू -3 से छोटी हुई, -3 से क्या हुई, छोटी, तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला फंक्शन क्या देगा, आप बोलोगे नेगेटिव। तो हमने लिख दिया नेगेटिव का। क्लियर। फिर मैं बोलता हूं अगर मेरे पास x की वैल्यू -3 के बराबर हुई या -3 से बड़ी हुई तो ये फंक्शन क्या देगा, आप बोलोगे पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है इधर डब्बा तो बनेगा ही। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर करेंगे कैसे, यहां पर पहले तो देखेंगे हम कि भाई पहले बराबर रख लेंगे -3 जो भी इक्वल है, फिर यहां पर रखेंगे -3 से बड़ी वाली वैल्यू, और तीसरे केस में क्या रखेंगे हम, -3 से छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा जी, -3 से छोटी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे -3 से छोटी वैल्यू होती है -4। पता है ना, -2 मत कर दियो। क्लियर, क्या होता है -4। तो हमारे पास हो गया -4। एक बार रखकर देखते हैं क्या आंसर आएगा, -4। तो -4 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, आप बोलोगे फर्स्ट वाला, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 से छोटी होती है तो हम फर्स्ट फंक्शन पे जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन पे मैंने रखकर देखा, फर्स्ट फंक्शन पे रखकर देखा मेरी y की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन इसने डिफाइन कर रखा है, क्या निकलेगी जरा चेक करते हैं। तो y बराबर x की जगह क्या रखा, -4 रखा, तो कैलकुलेशन करा तो आंसर क्या आ गया, 1। तो आप बोलोगे भैया जी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, -4 से और छोटी वैल्यू एक बार रख लेते हैं, -5 रख लिया। क्या रख लिया, -5। -5 क्या देगा, आप बोलोगे पॉजिटिव का 2 देगा। ऐसी एक और वैल्यू रख लेते हैं, -6 रख लिया। ठीक है, क्या रख लिया, -6। और -6 क्या देगा, आप बोलोगे भैया -6 रखा तो ये भी आपका पॉजिटिव का 3 दे रहा है। क्लियर। और अगर -3 रखने जाता हूं तो -3 मतलब इक्वल टू वाला साइन कौन था, ये था, तो -3 रखा तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुई बात। फिर ऐसे ही हम आगे चलेंगे, -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी वैल्यू, यहां तक हम काम कंप्लीट करते हैं, जरा कि क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर -3 से बड़ी वैल्यू होगी तो कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला। अगर मैं देखूं कि इस वाले फंक्शन में मैंने क्या करा, x की जगह ये रखकर देखा तो y कितना आया, आप बोलोगे 1 आया। क्या आया, 1 आया। अगर मैं -1 रखकर देखता हूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 0 रखकर देखा तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो पहले आपको ग्राफ इस तरीके से डिफाइन करना होता है। क्लियर। ठीक है, क्लियर हुई बात। मैं चाहता, और एक और इंपॉर्टेंट बात बोलूं, कि मैं चाहता तो इसको मैं डायरेक्टली बोल देता बेटा कि x की वैल्यू क्या निकली है, -3 निकली है। क्या निकली है, -3, तो ये वी शेप में बनेगा -3 से। लेकिन मुझे है ना अगले क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इधर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से बताया। ठीक है, अब भाई आपको क्या करना है, ये तो रफ वर्क था, अब अपना ग्राफ बना दोगे। ठीक है, कैसे, वही बेसिक बात। क्लियर। तो हमने इधर क्या लिखा, x की वैल्यू हमारी -3 तक भी है और 6 तक भी है। चलो ठीक है, तो -1, -2, -3, 1 ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, आप सबको पता है। ये हमारा 0 होता है, ये क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। फिर y की वैल्यू देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 2 और 3, ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले कहता है -6 और 3,
-6 और 3 कहाँ आ रहा है, आप बोलोगे ये रहा। क्लियर। फिर क्या कहता है -5 और 2, x की वैल्यू -5 और 2 कहाँ आ रहा है, आप बोलोगे ये रहा। फिर क्या कहता है x की वैल्यू -4 और 1, -4 और 1 कहाँ आ रहा है, ये रहा। ठीक है। फिर कहता है -3 के साथ क्या आ रहा है, -3 के साथ ये आ रहा है 0 आ रहा है। -2 के साथ क्या आ रहा है, आप बोलोगे -2 के साथ आपका ये 1 आ रहा है। फिर आप बोलोगे -1 के साथ क्या आ रहा है, आप बोलोगे -1 के साथ 2 आ रहा है। और 0 के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा ये क्या बना, पहले इन पॉइंट को मिलाया, फिर इन पॉइंट को स्केल से मिला देना। ठीक है। क्लियर। पहले इसको हमने इसको मिलाया, फिर इसी पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, तो ये हमारी बन गई वी शेप का एरिया आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला था ग्राफ बनाने को, आपके सामने मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसने बोलता है कि एरिया निकालना है जो भी क्लोज हो रहा है किसके बीच में। देखो x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो x की वैल्यू 6 ये थी, तो हमने यहां से एक लाइन खींच दी। ठीक है। यहां से एक लाइन खींच दी x की वैल्यू 6 के साथ। ठीक है। x की वैल्यू क्या थी हमारी, -6 थी। ठीक है। और एक एरिया चाहिए कि x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो ये वाली लाइन आ गई। ठीक है। तो मतलब ये हमारी आ गई x की वैल्यू 0 वाली, ये एरिया निकालना। और इसने लिखा x एक्सिस, तो मतलब कि x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये वाले एरिया मुझे पता लगाने हैं कि ये एरिया क्या निकलेगा, और वो भी कौन सा मेथड से, आप बोलोगे इंटीग्रेशन मेथड से। क्लियर। तो अब होगा कैसे, बहुत बेसिक है। ठीक है। लिख देना एरिया और बाउंडेड बाय द, ठीक है, पूरी इंग्लिश लिखनी है आपको। अब देखो यहां से पहले क्या थी लिमिट x की, आप बोलोगे -6 थी, -6 से कहां पर जाएंगे, आप बोलोगे -3 तक जाएंगे। और इसके लिए अगर इसकी कोई भी बीच की वैल्यू लेंगे तो कौन सा आएगा फंक्शन, आप बोलोगे नेगेटिव वाला आएगा। तो हमने इधर लिख दिया -x + 3 और dx हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर -3 से कहां पर जाएंगे इस बार, भाई ये खत्म कहां पर हो रहा है, -3 से कहां पर खत्म हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे 0 पर खत्म हो रहा है। या अगर यहां पर भी खत्म हो रहा है तो x की वैल्यू इधर 0 है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो -3 से कहां पर जाएंगे, 0, और इसके बीच के लिए ये वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या देगा हमको, पॉजिटिव देगा। ठीक है। अब तो भाई पता होगा क्या करना है, कह रहे अब तो भैया हमारे भरोसे छोड़ दो, हम कर देंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा, और -3 से -6 प्लस का साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस का 3x और इंटीग्रेशन 0 से -3। ठीक है। अब इसको आपको कंप्लीट करना है कि भाई इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहा है। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब यहां से बस कैलकुलेशंस करनी है आपको। क्लियर। अब देखते हैं इसी का ही अगला दूसरे सेट में ये आया था। अब भाई जिसके में वो वाला क्वेश्चन आया बड़े इजी था, लेकिन जिसके में ये वाला क्वेश्चन आया बच्चा घबरा गया कि अगर ये 2 नहीं होता तो मैं डायरेक्टली बना देता, लेकिन यहां पर ये 2 आ गया तो करे क्या। तो भाई कुछ नहीं करना था आपको, यहां पर सबसे पहले मॉडुलर जो कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने बताया वही यहां पर यूज करेंगे। तो आप बोलोगे x की वैल्यू निकल कर आ गई -1, तो मैं अपना फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। इधर सबसे पहले लिखूंगा कि अगर मेरी x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, किससे छोटी होगी, -1 से, तो -1 से छोटी में ये क्या देगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्या देगा अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होती है, तो आप बोलोगे भैया ये पूरा फंक्शन नेगेटिव देगा। क्या देगा, पूरा का पूरा नेगेटिव देगा। और जब बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैलकुलेशन करा तो ये आ गया। ठीक है। तो मतलब मेरा इसका जो फंक्शन डिफाइन होकर आया वो ये वाला हुआ। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तो अगर हमने देखा अगला केस, ठीक है, अगला केस बनाकर देखा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर हो, ठीक है, -1 से बड़ी या बराबर हो, तो मुझे पता है 2+, तो ये फंक्शन क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये -1 से बड़ा है तो पॉजिटिव देगा, तो 2 + x + 1 तो कितना आ गया, आप बोलोगे 3 + x आ गया। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, 3 + x हो गया। तो पहले आपको ना फंक्शन इस तरीके से क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है, जब भी वो आपको ग्राफ बनाने की बात कर रहा हो। क्लियर हुई बात। अब आ जाते हैं हम इधर भाई डब्बा बनाने के लिए। इसके बिना तो मेरा ग्राफ नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। वही 3 बातें, पहले क्या कहते हैं हम x की वैल्यू -1 के बराबर रखकर देखेंगे, फिर x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू -1 से बड़ी। -1 से छोटी क्या वैल्यू होती है, आप बोलोगे -1 से छोटी वैल्यू होती है -2। क्या होती है, -2।
क्लियर। और -2 ही होती है, रखकर देखेंगे कहां, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि डिफाइन कर रखा है ना फंक्शन -1 से छोटे में। अगर मैं यहां पर रखकर देखूं -2 रखूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। एक और रखा -3 रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 के लिए इक्वल टू में ये है, तो ये -1 रखने पर, -1 रख रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे भैया अगर आप x इक्वल टू -1 रखते हो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। फिर -1 से बड़ा क्या होता है, आप बोलोगे 0, 0 रखा तो 3 आया, 0 रखने पर क्या आ गया, आप बोलोगे 3 आ गया। अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 और 2, तो 1 और 2 -1 से बड़े हैं तो 1 रखा तो क्या आएगा आंसर, आप बोलोगे 4 आएगा, ठीक है। और 2 रखने पे आंसर क्या मिलेगा, 2 रखने पर आप बोलोगे आंसर 5 मिल गया। बस अब इसका उठा के क्या बना देंगे, हम ग्राफ बना देंगे। क्लियर। तो उम्मीद है कि ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टर में से वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्लियर। अब बनाए जरा ग्राफ, कैसे बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है 1 2 है ना, 1 है और यहाँ 2 है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। और इसको भाई पेंसिल से बना के आना, पेन से मत बना देना। क्लियर। अब देखते हैं x की वैल्यू 0 लिखते हैं, -3 और 4, -3 और 4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। फिर -2 और 3, -2 और 3 कहाँ है, ये रहा। क्लियर। फिर कहता है -1 के साथ 2, -1 के साथ 2, ये रहा, ठीक है जी। 0 के साथ क्या था, 3 था, 0 के साथ क्या था, 3 था, 0 के साथ 3 कहां गया, ये रहा, 0 के साथ 3। क्लियर। फिर 1 के साथ क्या था, 4 था, दिख गया। फिर 2 के साथ कितना था, 5 था। तो आप बोलोगे भैया ये ऐसा जाएगा हमारे पास, यहां से ये 3 पॉइंट आए और इन 3 पॉइंटों को मिला दो, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। क्लियर। वी शेप का ग्राफ बन गया हमारे पास, और मॉडुलस का ग्राफ हमेशा बी शेप में ही बनता है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। ये आ गया। अब इसने बोला कि ग्राफ बनाने के बाद इंटीग्रेशन यूज करना है और एरिया निकालना है किसके बीच में, मतलब यही इक्वेशन थी जहां पर x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू कितनी है, -4। तो अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूं तो ये हमारा यहां से, ठीक है, यहां से ये सीधा जाएगा तो आपको दिख जाएगा, मतलब ये लाइन हमारी और आगे जानी थी, ठीक है। क्लियर। मतलब -4, ठीक है, x की वैल्यू -4 से कहां तक, x की वैल्यू 3 तक, 3 तक, ठीक है। इसका मुझे एरिया निकालना है जो भी इसके बीच में आ रहा है। अब मैंने देखा क्या कि भाई यहां से ये बीच में लाइन टूट गई थी ब्रेक वाली, तो यहां से अगर मैं देखूं तो पहली लिमिट क्या बनेगी, आप बोलोगे -4 से -1, -4 से -1। दूसरी लिमिट क्या बनेगी, आप बोलोगे -1 से कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी। और इसके बीच की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा तो ये फंक्शन क्या दे रहा था हमको, नेगेटिव दे रहा था, मतलब ये दे रहा था, तो आपने लिख दिया 1 - x, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हुआ। और इसके लिए कौन सा फंक्शन था, -1 से बड़ी वैल्यू, तो आप बोलोगे 3 + x था, ठीक है। क्लियर। अब जरा इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और दोनों को उठा के क्या करेंगे, आप बोलोगे प्लस करेंगे। बात क्लियर हुई, क्योंकि देखो x की वैल्यू ले रहा हूं, -4 से स्टार्ट हुआ क्योंकि उसने बोला था कहां पर, -1 तक, -4 से -1। और इस लाइन के लिए ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी वो किसकी थी, कि इसके बीच की वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहा था, 1 - x, तो ये लिया। और यहां से ये वाली लाइन जा रही थी तो इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम अगले पेज पे इसका आंसर क्या निकलेगा। 4 से -1, लिमिट क्या दे रखी थी हमको, ठीक है, 1 - का x dx, और फिर कहता है -1 से, ठीक है, -1 से, है ना, -1 से 3 और 3 + का x, ये लिमिट हमको दे रखी थी। जल्दी से इंटीग्रेशन करते, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। x1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसका क्या होगा, x²/2। लिमिट जो भी दे रखी थी आप इधर पुट कर दोगे, ठीक है, प्लस का साइन, इसका इंटीग्रेशन 3x और इसका क्या हो जाएगा, 3x²/2। क्लियर। और जो भी लिमिट दे रखी थी वो आप इधर पुट कर दोगे, 3 - 1। क्लियर। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, 1 रखा तो -1 हो गया, इधर पुट करेंगे -1/2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाया। 4 रखा तो -4 हो गया, इधर रखा तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16/2 ब्रैकेट बंद, प्लस का साइन, 3 रखा, ठीक है, तो 3 रखा तो ये 9 हो गया, फिर 3 रखा तो 9/2 हो गया, माइनस लगाया, इधर रखा तो -3 हो गया, और इधर ये प्लस का 1/2 हो जाएगा।
क्लियर, ये कहानी हमारी इधर चल रही है। अब जरा देखते हैं, हमने इधर आगे कैलकुलेशन करें क्योंकि 3 रखने पे यही आ जाता है। क्या आंसर आएगा? ठीक है, -1 माइनस का ये इससे जा रहा है कितने पे? 8 पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन अभी हमारे हाथ में ही है। 9 प्लस का 9/2, अंदर वाले सिंबल चेंज कर देते हैं, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारे 1/2 वाले हैं, अपॉन वाले, उनको तो एक साथ कर लेते हैं। जैसे 9/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। क्लियर। अब जो हमारे पास वैसे नंबर वाले उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ये कितना हो गया? आप बोलोगे 12 हो गया। ये कितना हो गया? आप बोलोगे 9 हो गया। ये कितना हो गया? आप बोलोगे प्लस का 3 हो गया। और ये बच गया था माइनस का 1। क्लियर। कैलकुलेशन करी हमने, पहले इसकी कैलकुलेशन करी तो 2 -1 प्लस का साइन लगाते हैं हम। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे? 12 12 12 24। ठीक है, 24 में से एक गया तो 23 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 7/2 प्लस का 23। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक है, मैंने क्या आंसर बोला था पीछे? 53 वही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं जरा। ठीक है, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 46/2, तो आंसर कितना आ गया? 53/2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। तो भाई अब आपको है ना, आगे वाले क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा, अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कहता है एक और अगले सेट में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था। कहता है कि ग्राफ बनाना है, y बराबर यही दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द मार्क रीजन। समझ गया होगा मैंने कैसे करना है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल ईजी है, अभी अभी आपने 2 क्वेश्चन करा दिए। पहले इसको 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो आप बोलोगे अपना फंक्शन पहले आप क्या करोगे? इधर डिफाइन करोगे कि अगर मेरी वैल्यू x की -1 से छोटी होगी और अगर मेरी वैल्यू -1 से बड़ी हो या -1 के बराबर हो। तो अगर -1 से छोटी होती है, हमने ये चेक करा, -1 से छोटी होती है, तो आपका जो फंक्शन निकल कर आएगा ये क्या निकल कर आएगा? आप बोलोगे नेगेटिव निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? नेगेटिव। तो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्या आया? -x आया। तो मतलब पहला फंक्शन बना -x। फिर मैंने देखा अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है तो आप बोलोगे ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन निकल कर आ गया 2 + x निकल कर आ गया। क्या आ गया? 2 + x आ गया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, डब्बा डब्बा खेलना है। तो डब्बा डब्बा कैसे खेलेंगे? आप बोलोगे ये तो अब हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया, डब्बा डब्बा। ठीक है, क्लियर। कि पहले आप x की जगह जो भी है -1, फिर x की वैल्यू -1 से बड़ी और x की वैल्यू -1 से छोटी रखते हैं। और -1 से छोटी क्या वैल्यू होती है? आप बोलोगे -2 होती है। क्या होती है? -2। -2 कहाँ रखी जाएगी? इधर रखी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे +2। और फिर क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। -3 की पर ये क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। फिर अगर मैं -1 ही रखता हूं, एग्जैक्ट -1 रखा मैंने, तो माइनस का 1 रखने पर आंसर क्या दे रहा है? आप बोलोगे 1 दे रहा है। फिर 0 रखा, क्योंकि -1 से 0 रखने पर क्या आंसर मिल रहा है? 0 रखा, 0 और 1। 0 रखा तो क्या आंसर आ रहा है? आप बोलोगे 2। और 1 रखने पे क्या आंसर आ रहा है? 3। अब क्या बना दे हम इसका ग्राफ। क्लियर। क्योंकि भाई यहां तक ये जो था, यहां तक कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहा था हमारा? आप बोलोगे यहां पर आप वैल्यू रख रहे हो। इसके बाद जितना भी फंक्शन है आप वो यहां पर ये वैल्यू रख रहे हैं। इस जगह पर हम x की वैल्यू रख रहे हैं। क्लियर। तो जरा बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। x की वैल्यू हमारी 3 तक है। चलो 1 2 -1 -2 -3। y की वैल्यू भी हमारी 3 तक है। चलो जी 1 2 और ये 3। तो कहता है -3 का कोमा -3 ये आ गया। ठीक है, फिर -2 कोमा -2 आ गया और -1 का -1 के साथ बन गया। रफली बना रहा हूं मैं। फिर 0 का 2 पर था, 0 का ये 2 आ गया और फिर 1 का कितना था? 3 था। तो ये हमारी वी शेप में ऐसे डायग्राम बन रहा है। क्लियर। अब इसने एरिया कहां इनक्लोज बोला? x की वैल्यू -2 मतलब ये वाली। ठीक है, कर लेना इसको एग्जैक्ट। x की वैल्यू -2 और फिर कहता है x की वैल्यू 2, तो 2 रखेंगे तो 2 2 4 मतलब ये 4 पर जाएगी। ये वाली इनके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये लाइन हमारी यहां पर टूट रही है, मतलब -1 पर ब्रेक हो रही है। तो हमारी लिमिट बनेगी -2 से -1 और इसके लिए इसके बीच की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होता है।
फिर प्लस का -1 से कहां पर खत्म होगी 2 पर, और इसके लिए कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद है यार अब तो क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट कर दोगे, इंटीग्रेशन करके बेसिक लिमिट पुट करनी है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। ये आ गया, किसी सेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन दे रखी है हमारे पास, तो पहले तो ये पता होना चाहिए लाइन जा कहां से रही है, सबसे पहली बात। तो भाई ये तो सिंगल लाइन है, कोई मॉडुलस वगैरह नहीं है, कोई मॉडुलस वगैरह नहीं है, तो हम करेंगे क्या, आप बोलोगे भैया इसके लिए भी आप पहले डब्बा बनाकर गेम खेलोगे, ठीक है। और जब अगर मॉडुलस नहीं है तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप बोलोगे भैया ग्राफ बनाने की टेक्निक है, पहले x की जगह 0 रखो, ठीक है, तो y आ गया। फिर अगली बार आप y की जगह 0 रखोगे, y की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो कैलकुलेशन करके देखो, y की जगह मैंने 0 रखा तो 5x प्लस का 2, तो ये -2 अपॉन में 5, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे माइनस का 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा -0.4 आ गया, क्लियर। अब जरा ये लाइन बना लेते हैं हम ग्राफ की, ठीक है, ठीक है, ये -1 था, ठीक है, ये -2 था, और फिर x की वैल्यू ये हमारी 1 थी और ये क्या थी 2 थी। तो सबसे पहले कहता है x0 y2 दिख गया, ये 0,2 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, 0,2। फिर कहता है x की वैल्यू क्या है -0.4, तो भाई ये कहां पर आएगा, आपको पता है यहां पर छोटी छोटी लाइन होती है 9, तो एक छोटी सी यहां पर आएगी वो, और ये आ गया हमारा, इसको इससे मिला देते हैं, ये लाइन निकल कर आ गई आगे तक, ठीक है, स्केल से सीधी लाइन खींच देना, तो ये पॉइंट निकल कर आ गया क्या -0.4, 0, क्लियर। अब इसने क्या बोला, आपको एरिया निकालना है एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, जहां पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स की वैल्यू -2 होती है, -2 ये रही, तो यहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब पहला तो ये एरिया निकालना है, क्लियर है बात। फिर दूसरा कहता है कि एक्स की वैल्यू कितनी थी 2 थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 से ये लाइन जा रही है, ठीक है, तो इसको आगे तक बढ़ा देंगे हम यूं, तो ये आगे ना कहीं मिल जाएगी। ये दो एरिया निकालने हैं मेरे पास, ये एरिया निकालना है मुझे, क्लियर, क्लियर हुई बात, ये दो एरिया मुझे निकालने हैं। अब कैसे निकलेंगे भाई, देखो पहली बात इसके लिए तो मुझे क्लियर कट हो गया कि इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, आप बोलोगे -2 से स्टार्ट होगी, कहां पर खत्म होगी, इस वाले पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या था, आप बोलोगे -0.4 था, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूं -2/5, क्लियर। और ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसके लिए लिमिट क्या थी 5x + 2 थी, लेकिन सोचो मैंने इसके साथ ये मॉडुलस क्यों लगाया, ठीक है, ये बात सोचनी है, मैंने इसके साथ मॉडुलस क्यों लगाया। तो आप बोलोगे भैया हमने आपकी पुरानी वीडियो देखी थी 2023 और 24 वाली, वहां पर आपने बोला था कि अगर कभी नेगेटिव एरिया का एरिया निकालते हैं ना, नेगेटिव पोर्शन का एरिया मतलब नीचे वाले का, तो हमेशा क्या लगाते हैं हम, मॉडुलस लगाते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, प्लस का साइन। फिर लिमिट जाएगी -2.5 से -2/5 से कहां पर खत्म होगी 2 पर, ठीक है, और इसके लिए भी फंक्शन 5x + 2 आ जाएगा, क्लियर। अब हमको यहां से कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं करनी बस, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे 5x²/2, ठीक है, और प्लस का 2x, और लिमिट में बोलूं तो आप बोलोगे लिमिट आ गई -2/5 से -2, और इसके साथ क्या लगेगा, आप बोलोगे मॉडुलस लगेगा, प्लस का साइन, इसका भी इंटीग्रेशन 5x²/2, और इसका क्या आएगा 2x, और इसकी लिमिट क्या आएगी, आप बोलोगे 2 से लेकर -2/5 तक, ठीक है, क्लियर। अब भाई ये वैल्यू रखनी है हमको, जरा रखते हैं 5/2 तो अपनी जगह था, x की जगह क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे भैया 2/5, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर 2 रखा तो 2 2 4 हो गया, 4/5 माइनस ब्रैकेट लगाया। अब -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां रखा तो -4 आ गया ब्रैकेट, और यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज के साथ यहां पर कौन सा साइन लगेगा, आप बोलोगे मॉडुलस लगेगा, क्या लगेगा मॉडुलस, ठीक है। सेम कहानी, 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 4 होता है, तो हमने 4 रख दिया, फिर 2 दूनी 4 आ गया, माइनस ब्रैकेट लगाया, ये रखेंगे 5/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर ये रखा तो माइनस का 2 2 4, 4 अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, क्लियर, ब्रैकेट बंद। कैलकुलेशन इसकी अलग करनी है, उसकी अलग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ये इससे कट रहा है कितने पर 2 पर, ये इससे जा रहा है कितने पर 5 पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो ये आंसर आ गया 2/5,
माइनस का 4/5। यहाँ पे ये कितने पर गए आप बोलोगे 2 पर, तो माइनस ये 10 हो गया। 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6, और वो भी कैसा नेगेटिव। मॉडुलस लगाया, प्लस का साइन, ये भी कितना हो गया 2, 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। ठीक है, ये गया कितने पर 2 पर, ये कितने पे गया 5 पर, तो ये आ गया हमारे पास 2/5 माइनस का, ठीक है 4/5। कैलकुलेशन करनी है इधर, तो ये क्या देगा आप बोलोगे भैया इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको दे देगा 2/5। पता है ना, एलसीएम लोगे तो माइनस का 2/5, ठीक है, और माइनस का 6 प्लस का ये 14, ये भी क्या दे देगा 2/5 देगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2/5 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर दे मेरे भाई और फाइनल आंसर आ जाएगा। 2/5 को हमने पहले भी डिवाइड करा था, कितना आया था 0.4 आया था, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस का 0.4 माइनस का 6 प्लस का साइन 14 प्लस का 0.4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6.04, वो भी नेगेटिव के साथ, ठीक है, प्लस का 14.04, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आप बोलोगे 6.04 प्लस 14.04, तो आंसर आ गया 20.08। क्लियर हो गई बात? क्लियर, कैलकुलेशन का पार्ट था यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि इतने तो आप बोल दोगे यार ये क्वेश्चन तो हमारे भरोसे छोड़ दो, ये तो आपके वीडियो हमने 2023 और 24 वाली देखी थी, वहां पे आपने कवर करा रखा था। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कह रहा है पहले तो इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाना है इसका ग्राफ? y बराबर क्या था x², तो आपको पता है ये पैराबोला है, सॉरी हाँ पैराबोला है। पैराबोला किसके रिस्पेक्ट में बनेगा आप बोलोगे y के रिस्पेक्ट में बनेगा, तो ये हमने बना दिया। क्लियर, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता उसी के रिस्पेक्ट में बनता है। अब कहता है इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय। अब भाई मेरे को y की भी वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 9 यहाँ पर आ रही है, तो ये एरिया निकालना है हमारा। और x की लिमिट क्या दे दी इसने, क्लियर कट बोली है कि x की वैल्यू क्या आती है 0। अब भाई अगर 0 से 9 पर जाऊंगा, 0 से 9 पर जाऊंगा मैं, तो मेरा एरिया कौन सा हो गया आप बोलोगे ये वाला। तो निकाल देते हैं हम 0 से 9 में कि भाई 0 से 9 हमने लिमिट ली, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम y कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि जब मैं 0 से 9 ले रहा हूं तो पूरा एरिया कवर कर रहा है हमारे पास, पूरा का पूरा एरिया क्या कर रहा है कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। तो 0 से 9 में हमारे पास आ गया, और y है तो इसकी लिमिट लगा देते, क्या आएगी आप बोलोगे √y आएगा। अब तो कर देगा इंटीग्रेशन। अब इसमें कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं भैया, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 और ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और लिमिट क्या हो गई 0 से 9। अब 9 पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं। 9 की पावर क्या आती है 3/2, जिसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 2/3 इंटू में, ठीक है 27, क्योंकि भाई 3 का क्यूब 27 होता है, इससे कितने पे गया 9 पर, तो आंसर कितना आ गया 18। पता नहीं किसके सेट में आया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, बल्ले बल्ले थी ये। क्लियर, ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या है हमारे पास, ठीक है। सेम कंडीशन, वही कहानी चल रही है हमारे पास। कहता है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए y बराबर माइनस का x² है, y बराबर माइनस का x² है, तो आप बोलोगे भैया ये तो एक तरीके से हमारा नेगेटिव पोर्शन हो गया। कौन सा एरिया हो गया ये हमारा नेगेटिव, तो हम कहां पर जाएंगे ग्राफ बनाते टाइम आप बोलोगे नेगेटिव में जाएंगे, तो ये हमारा इस बार नेगेटिव बनेगा। क्लियर, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है, नेगेटिव का साइन था। अब कहता है x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 मान लेते हैं, ये रही -3 मतलब ये आ गया, और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये x की वैल्यू 2 है, तो इनके बीच का मेरे को एरिया निकालना है, मतलब मेरे को ये वाला एरिया चाहिए और एक ये वाला एरिया चाहिए। क्लियर, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब होगा कैसे, कहता है कि है ना होगा कैसे, तो देखो अगर मैंने क्या करा लिमिट ली मैंने -3 से, पहले गया -3 और -3 पर कहां पर जाऊंगा आप बोलोगे यहां पर रुकोगे जो कि क्या है 0। फिर इसी तरीके से 0 से कहां पे स्टार्ट होगी गाड़ी आप बोलोगे 2 तक जाओगे। क्लियर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम आप बोलोगे x कर रहे हो, क्योंकि लिमिट किसकी थी x की थी। क्लियर, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए होगी तो क्या निकल कर आएगी भाई, क्या बोलोगे -x², और इधर भी क्या निकल कर आएगी -x², ठीक है। क्लियर, और इधर क्या लगा देते हैं हम आप बोलोगे इधर भैया मॉडुलस लगा दो,
ठीक है, और इधर भी क्या लगा दो, मॉडुलस, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आप ऐसे भी कर सकते थे, -3 से डायरेक्टली 2 कर लेते और मॉडुलस में नेगेटिव है तो ये क्या दे देगा, आप बोलोगे पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को क्या कर देते, आप सॉल्व कर देते, क्योंकि चाहे मैं इसको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग सॉल्व करूं, दोनों का आंसर सेम निकलकर ऐड करना था हमको, और दोनों नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दिया कि -3 से क्या कर दिया मैंने 2, -3 से डायरेक्टली क्या कर दिया 2 कर दिया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट था। क्लियर, तो अब तो कंप्लीट कर दोगे, आप बोलोगे भैया अब तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और लिमिट आप जो यूज करना चाहते हो वो आप लिमिट इधर यूज कर दोगे। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कहानी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब क्या होता है 8 और इसका क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे -27 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो भाई आंसर आ गया 35/3। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास, ये भी बिल्कुल इजी था 2025 के अंदर। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप बोलोगे भैया ये भी हमारे भरोसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 2023 में बहुत करे हैं और 2024 में भी करा दिए थे आपने। कहता है ड्रॉ द ग्राफ, ये हमको है y बराबर क्या है x रूट है, तो रूट इधर जाके क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया हमको पता चल गया ग्राफ जो बनेगा वो x के रिस्पेक्ट में बनेगा। क्लियर, और कहता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, जहां पे x की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू 4 मतलब ये हमारा हो गया। लेकिन इसने एक वर्ड बोला, कौन सा निकालना है, एक्स एक्सिस, तो मतलब खाली मुझे यही एरिया चाहिए होगा, इसके अलावा कोई एरिया नहीं चाहिए होगा। तो करूंगा क्या, और लिखा भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे भैया 0 से 4 लिमिट हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, और ये रूट एक्स था। अब आप हमारे भरोसे छोड़ दो, हम कर देंगे, हम आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था, बड़ा अजीब था, जिसके भी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चा कंफ्यूज हो गया कौन से चैप्टर का है। पढ़ के देख, बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेट केस था ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्या कहता है, एक वुमन ने डिस्कवर, है ना, डिस्कवर मतलब फाउंड करते हैं एक स्क्रैच अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन पर, जो कि कहां पर होता है, एक सर्कुलर टेबल जिसकी रेडियस कितनी थी 8 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कुलर टेबल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और वो टेबल कैसा था, सर्कुलर था, मतलब एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, और उसको वो डिवाइड कर देता है कितने पार्ट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में। तो मैं समझा कि अगर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक तरीके से ये ओरिजिन से होते हुआ जा रहा था। क्लियर, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी थी, आप बोलोगे भैया इसकी रेडियस थी हमारे पास, इसकी जो रेडियस थी वो हमारे पास थी 8। ठीक है, रेडियस कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, क्लियर। अब इसने बोला यहां से, ठीक है, अब यहां से पढ़ो, डिस्कवर द स्क्रैच पासिंग, कहां से जा रहा है वो, ओरिजिन से जा रही है। मतलब एक लाइन जो है वो कहां से जा रही है, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से तो वो लाइन यूं भी जा सकती है, ओरिजिन से वो लाइन यूं भी जा सकती है। कंफ्यूजन हो गई, कौन सी लाइन जा रही है ओरिजिन से। ठीक है, क्लियर। तो इसने बताया कि जब वो जा रही थी तो इंक्लाइन करता है, बनाती है एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, π/4 का एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, तो आप बोलोगे भैया एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो ये होती है, और इसकी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब ये हो गया, क्लॉकवाइज नीचे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये। तो हमारी जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, आप बोलोगे येलो वाली नहीं होगी। ठीक है, येलो वाली नहीं होगी, कौन सी लाइन होगी, ठीक है, तो आप बोलोगे हमारा जो डायग्राम निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि जो लाइन है वो यहां से जा रही है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, π/4 का एंगल बना रही है। ठीक है, ये मतलब मेरे को थीटा भी पता चल गया, π/4 हो गया। क्लियर। अब इसने लिखा है क्या, आगे पढ़ते, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के बीच में एरिया बंद हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, अब कहता है ना, और लिख भी दिया कौन कौन सा, एक तो स्क्रैच और सर्कुलर टेबल, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये, इसके बीच में जो भी एरिया बंद हो रहा है ये मुझे एरिया क्या करना है, निकालना है। अब बोलोगे भैया ऐसा क्वेश्चन तो हमने पीछे भी करा था 2023 में भी, जहां पर आप क्या करते थे, आपस में इक्वेशन सॉल्व कर देते थे। यहां सबसे बड़ी समस्या पता क्या आ गई, सोच, नालायक ने इक्वेशन ही नहीं दी।
अगर इक्वेशन देता तो मेरा काम इजी हो जाता। यही चीज सोच रहा हूं कि यार इक्वेशन बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो आप बोलोगे ये सर्कल की इक्वेशन तो हमारे भरोसे छोड़ दो, सर्कल तो हम खुद बना लेंगे क्योंकि रेडियस दे रखी है। तो हमको सर्कल की इक्वेशन तो पता है कि भाई बराबर क्या होते हैं आर स्क्वायर। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई ये, मतलब 8 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 64। ये सर्कल हो गया। लेकिन दिक्कत आ गई कि हमारे पास यहां पर लाइन, ये जो लाइन है स्क्रैच कार्ड वाली, ये लाइन की इक्वेशन कैसे बना, इसका तो एंगल दे रखा है। तो मैं बोलता हूं 11th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर मैं बोलूं जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो 0,0 हो गया। मैंने आपको पॉइंट दे दिया क्या 0,0 और थीटा दे दिया कितना π/4, जिससे आप बोल सकते हो कि जिसको हम इधर से स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। तो एक लाइन बनाने का फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट x माइनस x1, था या नहीं था? आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है। तो वही चीज इधर है भाई, स्लोप कैसे निकलेगा, वही कहानी यहां पर है कि देखो y माइनस y1 इजकल टू m। m मेरे को निकालना है तो m के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि m क्या था, हमारा स्लोप था। और जब भी एंगल देता है, ठीक है, जब भी एंगल देता है तो स्लोप कैसे निकलता है? आप बोलोगे tan थीटा से निकलता है। तो थीटा की जगह क्या आ गया? आप बोलोगे π/4 आ गया। तो मतलब मेरा m कितना आ गया? आप बोलोगे m 1 आ गया। तो इधर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो जो लाइन थी वो क्या निकल गई? y बराबर ये आ गई। और दूसरी बात शायद आप ये लॉजिक पहले भी लगा सकते थे, 2023 वाले जब क्वेश्चन करे थे, अगर लाइन ओरिजिन से जब भी जा रही है तो हमेशा ये आपस में इक्वल होते हैं। तो आप बिना दिमाग लगाए भी डायरेक्टली लिख सकते थे, बट भाई प्रेजेंटेशन कर देते। अगर आप डायरेक्ट लिखते थे तो थोड़े से नंबर कटते इधर, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या करा कि भाई पॉइंट था 0,0, एंगल था, तो एंगल से मैं स्लोप निकाल लूंगा जो कि tan थीटा होता है। यहां से मेरी क्या निकल गई? इक्वेशन निकल गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? y बराबर x आ गई। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब तो दिमाग चल गया होगा। अब क्या करने वाला हूं? अब बोलोगे भैया अब तो आप बिल्कुल बेसिक बातें करने वाले हो कि जो आपने हमको सिखाया था इक्वेशन 2 को आप पुट कर दोगे कहां पर? इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 64। ये इससे कट रहा है कितने पे? 32 पर। और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है? रूट। और इसका रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे 16 इंटू 2 लिख लो, तो x बराबर आ गया 4√2 आ गया। और जो x की वैल्यू है वही हमारी y की वैल्यू होगी। तो मतलब मेरा, और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कौन सा पॉइंट आता है? आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये तो चीजें हमने डिटेल में बहुत अच्छे से 2023 वाली वीडियो में सीखी हुई थी। अब तो कर दोगे? ये नहीं कर पाओगे? आप बोलोगे भैया इतना अब हमारे ऊपर छोड़ दो। यहां से ये लाइन जा रही है, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में हो गया? आप बोलोगे लाइन के अंडर में। किसके अंडर में हो गया? लाइन के अंडर में, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया जो लिमिट आएगी 0 से 4√2, यहां पर कौन आएगा? लाइन आएगा। और फिर प्लस 4√2 से आगे कहां तक जाएंगे? आप बोलोगे यहां पर जो कोऑर्डिनेट था 8,0, ठीक है। 4√2 से कहां पर जाएंगे? 8 तक। तो यहां कौन आएगा? आप बोलोगे सर्कल आएगा। क्लियर? अब तो कहानी खत्म हो जाएगी यार, अब तो इजी है, ठीक है। इक्वेशन भी बन गई है, ठीक है। इक्वेशन भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और वहां भी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0 से, सॉरी जो भी लिमिट थी इधर 4√2 से क्या था? 8। और जो भी सर्कल की इक्वेशन थी, सर्कल की इक्वेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है अब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। क्लियर? तो कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये 6 का, सॉरी 8 का क्या आंसर निकला है आपका, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन में आता है ना, तो भाई इधर व्हाट्सएप आप कर सकते हो इस नंबर पर कि भैया जी ये क्वेश्चन हमारा डाउट में आ गया है, आपने क्लास में ऑनलाइन आपकी वीडियो देखी थी, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो ये पूरा कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर? चलिए देखें अब अगला क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन एंड होने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी भाई हमने सीखा था कहां पर? आप बोलोगे 2024 वाले में पहला ही क्वेश्चन यही था हमारे पास। वही क्वेश्चन हमारे 2025 में रिपीट हो गया। क्या कहता है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो कौन सा कर्व है? आप बोलोगे एलिप्स है। और किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? आप बोलोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा, यहां पर क्लियर कट बोला कौन सा चाहिए इसको? खाली एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब एक तो ये वाला एरिया आ गया और ऊपर से ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने लिमिट ली ये 0 से, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,0 कर देगा। कैसे आया?
पता है ना, तो आप बोलोगे 0 से 3, ठीक है क्लियर। और वो वैल्यू निकाल लेना जो भी एलिप्स की इक्वेशन होती है हमारे पास, क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, अब जो एरिया इसका होगा वही एरिया तो इसका होगा, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, आप बोलोगे 2 लगा दोगे, क्लियर। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 2024 का पहला ही क्वेश्चन यही था हमारे पास एलिप्स को लेकर, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके बताना। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन भी तो आपने कराए थे, मतलब आप समझ रहे हो पैटर्न हर साल रिपीट हो रहा है कि जो 2024 में है वही 2025 वही 2026 भी मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन मिलते जुलते, कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ये एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द क्लोज दिस, ये दे रखा है मॉडुलस, ठीक है। अब मॉडुलस में मुझे पता है ये दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूं पहले पॉजिटिव और एक क्या देगा, आप बोलोगे नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इधर ये पैराबोला किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, आप बोलोगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वाला हो गया, y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या था माइनस वाई था। अब इसने x की वैल्यू दे रखी है क्या -2, तो -2 ये रही हमारी -2, और x की वैल्यू 2 थी ये रही, ठीक है। तो मेरे को ये एरिया निकालना है, ये एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे ये भैया ये क्वेश्चन भी आपने कराया हुआ था, रिपीट हुआ है, बट फर्क क्या आ गया, ये एमसीक्यू में आ गया बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप बोलोगे अगर ये निकालने जा रहे हो तो लिमिट होगी -2 से क्या 0, और साथ के साथ इसकी इक्वेशन क्या आएगी, माइनस का x² dx, और इसके साथ क्या लगा दूंगा मॉडुलस, क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन है। और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से क्या होगी 2 होगी, और यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, x² आ जाएगी, क्लियर। अब तो कर देगा यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये हमारा, क्या होगा, ठीक है x³ अपॉन में 3, ठीक है। और जो भी मेरी लिमिट थी वो 0 से -2 हो जाएगा, और ये मॉडुलस। सेम कहानी x³ अपॉन में 3, और ये हमारा क्या थी, जो भी लिमिट थी वो हम लगा देंगे, तो 0 लगाएंगे तो माइनस माइनस वही फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का 8/3, ये भी 8/3, तो आंसर हो गया 16/3। तो बी फॉर बाहुबली हमारा राइट आंसर है, क्लियर। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखकर उनको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। ये कर्व किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाता है, मतलब y के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में बनेगा, बन गया, क्लियर। और x की वैल्यू 0 है, और ये कितनी थी 4 थी। अब इसने बोला यहाँ पर क्लियर कट बोला, क्या बोल दिया, x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए कौन सा एरिया आएगा, आप बोलोगे ये वाला एरिया आएगा। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 से क्या हो गई 4, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और जो भी लिमिट बनती है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये 3 नीचे और ये 2 ऊपर, और लिमिट क्या पुट करेंगे 0 से 4, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया इधर भी हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, और 4 का 2 का स्क्वायर ये 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना कि 4 की पावर 3/2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट 3/2, तो ये गया, तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8 आ गया, तो आंसर कितना होगा C फॉर चुड़ैल, क्लियर। क्योंकि इसने x एक्सिस बोला था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर भी कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, वही कहानी है, ये किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में बनेगा, बना दिया। और x की वैल्यू क्या थी 1 थी, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब यहां पे जो एरिया निकलेगा वो ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, क्यों भाई, पिछले क्वेश्चन में आप नोट करो, पिछले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था x एक्सिस, इसलिए ऊपर निकाला। इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा x एक्सिस, बस बंद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी एरिया ऊपर का होगा 0 से 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये क्या आ गया √x आ गया, क्लियर हुई बात, समझ आ गया ना। तो ये 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे 3/2, और ये हमारा 3, और ऊपर क्या आ जाएगा 2, और लिमिट जो भी थी 0 से 1, तो फाइनल आंसर क्या आया 4/3, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कौन सा आंसर है इसका, 4/3 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 1 रखेंगे 1 ही आना है हमारे पास, तो D फॉर डायन आंसर है।
अब देखते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, भाई बिल्कुल बेसिक है, कहता है कि ये दे रखा है और ये हमको दे रखा था ग्रेटर देन वगैरह वाला, एक्स की वैल्यू की बात कर रहा है 0 से 2, तो मेरे को ये एरिया निकालना है। अब लॉजिकल बात है कि भाई मेरे को ये y के पोर्शन में निकालना है, तो लिमिट भी किसकी चाहिए होगी, y की। अब y की लिमिट निकालूंगा कैसे, जब मेरे को इसने x की वैल्यू दे रखी है ये और ये, तो अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। और अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो y की लिमिट क्या आएगी, 4। तो मैं क्या समझा, 0 से 4, और दिख भी गया होगा 0 से 4 लिमिट, ठीक है। तो लिमिट हो गई 0 से 4 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। लॉजिकल बात है। अब y की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, तो आप बोलोगे x का स्क्वायर इधर जाकर रूट, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया। अब देखेंगे क्या मेरे को पूरा सॉल्व करना था, नहीं बाबू बस इतना सा ही करके छोड़ना था। तो आप बोलोगे भैया हमारा 0 से 4 रूट y, तो D4 डायन आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। कहीं पूरा सॉल्व कर रहे हो, सेम कहानी यहां पर भी। तो आप बोलोगे भैया ये x के रिस्पेक्ट में है, तो x के रिस्पेक्ट में होगा, लिमिट भी किसके आएगी, x के रिस्पेक्ट में, 0 से कहां तक जाएंगे, 4 तक, ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या निकलेगा, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो देख लेते हैं भाई कौन सा आंसर है, 0 से 4 रूट, तो आप बोलोगे इधर भी D4 डायन था, क्लियर। तो ये तो थे हमारे सारे चैप्टर नंबर 8 के। तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 8 भी एंड हो चुका है। अब अगली वीडियो जो है, ठीक है, वो मैं कवर कराने वाला हूं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टाइम कम है। पहले मैं प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी क्वेश्चन करा दूं कि भाई कैसे कैसे केस स्टडी पूछी जाती है, फिर उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर है उसको जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।